बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आजकल आप जितने भी चैनल चल रहे हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, नामो नेहात सो कॉल्ड नेशनल चैनल्स, हालांकि वो नेशनल तो है नहीं, वो गोदी है। बहरहाल एक ज़बरदस्त प्रोपेगेंडा चल रहा है इस वक्त के MIM ने वोट काट दिया, MIM ने वोट काट दिया। उसका शिकार हमारे लोग भी यहाँ हो रहे हैं बहुत से। लेकिन हकीकत ये है कि जहाँ जहाँ MIM ने 20 सीटों पर इन्होंने मुकाबला किया, 5 सीटें जीत गए लोग। बाकी 15 सीट जो हैं वहाँ पे जहाँ जहाँ ये हारे हैं, मुश्किल से इनको 2000-4000 वोट मिले हैं। तो ये वोट कैसे कटे? बाकी वोट कहाँ गए? सोचने की बात है ये। इनको तो 2000, 4000, 5000 ऐसे वोट मिले हैं, बाकी के वोट कहाँ गए? तो वो अगर हकीकत में देखा जाए तो कांग्रेस वोट कटवा पार्टी है और कुछ आज़ाद उम्मीदवार ठहरा किए थे। एक जगह तो एक मोहतरमा हमारी ठहरी भी थी, मुस्लिम है, वो भी मुस्लिम कैंडिडेट के ख़िलाफ़ ठहरी हुई हैं वो। और ये जो जितने 15 सीटें हैं, इसमें 2-4 MIM ने यादवों को और इनको दूसरी जो गठबंधन था उनको दिया, उसको छोड़ के बाकी सब जगह मुस्लिम इन्हें तगड़े उम्मीदवार थे, सब जीतने वाले। उनको हराने के लिए आज़ाद उम्मीदवार ठहरे हैं। उन्होंने 20-20 हज़ार वोट लिए, 15,000, 20-20 हज़ार। तो ब्लेम कर रहे हैं MIM को। तो असली तकलीफ़ इनको वोट काटने की नहीं है, क्योंकि वोट काटने से तो BJP फ़ायदा है, यही लोग चाहते हैं। असल इनको तकलीफ ये है कि एक मुसलमान पार्टी उभर रही है, हैदराबाद से आके दूसरे स्टेट में उभर रही है। ये तकलीफ़ है इनको असली। और यही तकलीफ़ कांग्रेस को भी है, जो कि अपने आप को मुस्लिम वोटों का ठेकेदार समझती है। और ये लोग किस मुंह से करते हैं ये बात? जितना नुकसान पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने पहुंचाया मुसलमानों को, और किसी पार्टी ने नहीं पहुंचाया। BJP ने तो 1% भी नहीं किया उतना जितना कांग्रेस ने किया है। और जो इनका लीडर है ये राहुल गांधी, सिर्फ ट्वीट करते रहता है। ट्वीट से पार्टी लीडरशिप होती है, ख़ानदानी मिल गई, बन गए लीडर, इसलिए कोई इनको मुंह नहीं लगा रहा है और कोई लगाएगा भी नहीं, क्योंकि इनके जो करतूत हैं पुराने, सबको मालूम है, वो इतने आसानी से भूलने वाले नहीं हैं। कुछ हमारे लीडर जो कांग्रेस में है यहाँ पे, पुराने जो पहले MI में थे, अब कांग्रेस में जाके बहुत ज़्यादा नमक हलाली कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। क्या उन्हें अक्ल नहीं है? क्या उन्हें मालूम नहीं है कि कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए नौकरियां बंद की, उर्दू ज़बान को ख़त्म किया, पूरे मुल्क में फसादात करवाए, दंगे करवाए, मुसलमानों की मईशत को तबाह किया, बाबरी मस्जिद को ढाने में, ताला खोलने में इनका हाथ था। फिर भी अपने आप को कांग्रेस या मुसलमानों का हमदर्दी किस मुंह से कहती है? और हमारे लीडर सोचते भी नहीं है कि आखिर हम क्या कह रहे हैं और किस पार्टी में हैं हम। तो MIM ने 5 अगर सीट जीत ली है तो उसमें वोट कटवा नहीं है वो कुछ भी। अब बंगाल में भी जाएंगे तो वहाँ भी नहीं काटेंगे वोट, अपनी स्ट्रेंथ दिखाएंगे। और ये चाहिए भी, क्योंकि ये तकलीफ़ जो उन लोगों को हो रही है, मुखालिफों को, कि एक पार्टी उभर के आ रही है, ये कहीं ताकतवर ना हो जाए, हमें वही करके दिखाना है। कब तक मुसलमान कांग्रेस, RJD, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और शरद पवार और फलाने
लीडर, कांग्रेसी, इन लोगों के पीछे कब तक भागते रहेंगे? इन्होंने सिवाय नुकसान के और कुछ फ़ायदा दिया नहीं। याद है जब बम्बई में फसादात हुए थे ज़बरदस्त 92 में बाबरी मस्जिद के बाद, 1 महीने तक लगातार मुसलमानों का कत्लेआम किया था और शरद पवार वहाँ बॉम्बे में बैठा हुआ था कैंप करके, वज़ीर दाखिला था उस वक्त। ये तो क्या बचाया इसने? कुछ नहीं कर सका है, खाली बैठा रहा हूँ। भूल गए इतनी जल्दी ये हमारे लीडर। इसमें कोई शक नहीं। अभी हालिया बारिश में मजलिस को का जो रवैया था थोड़ा सही नहीं है। इन्होंने जो भी करना है रिलीफ के काम किए, सब किए, लेकिन अपने अपने इलाकों में। इनको चाहिए था कि बिला लिहाज इलाका, अपने जो असेंबली हल्के हैं उसको छोड़ के हर जगह जा पहुँचना चाहिए था। आज नहीं तो कल वहाँ भी आपको वोट के लिए जाना ही पड़ेगा। अपनी पार्टी को अगर मजबूत करना है तो पूरे मुसलमानों को लेके चलना पड़ेगा आपको। ये नहीं कि सिर्फ ये 7 हल्के ही आपके पास रहें, बस इसकी कोशिश करना चाहिए, बाकियों को छोड़ दें। और आज मुसलमान इसलिए भी नाराज़ हैं कि जो 10,000 ख़ानदानों को बांटने का ऐलान किया था, दिया भी पैसा, केसीआर साहब ने दिया भी पैसा, तो इन लोगों के चेले चाटों ने वो पैसों में हेरा फेरी करके किसी को नहीं पहुंचने दिया। गरीब का माल भी खा गए। और जो पूछने का उसके साथ गाली गलौज, लड़ाई झगड़े, क्या क्या नहीं किया इन्होंने। तो मजलिस को इन गुंडों और बदमाशों से निजात हासिल करनी होगी अगर वाकई में अपने आप को ताकतवर बनाना है। एक संजीदा क़यादत अगर उभरनी है आपको, तो अच्छे लोगों को साथ लेना पड़ेगा। ये फालतू गुंडागर्द लोगों को लेके आप ज़्यादा दिन कामयाब नहीं रह सकते। आप पे इल्ज़ामात लगते रहेंगे। जब ज़्यादा आप ताकतवर होंगे तो आप पे यही बोझ बनेंगे आपके ऊपर कि मजलिस गुंडा पार्टी है वगैरह, और आज भी बोली जाती है। और कल के रोज़ अगर आप ज़्यादा पॉपुलर भी हो जाएंगे, ज़्यादा सीटें जीतना शुरू करें, तो यही जो गुंडागर्दी करने वाले हैं ये आपके ऊपर बोझ बन जाएंगे। अभी इन दिनों आज एक संजीदा एफर्ट किया है इन्होंने, अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने, कि उन्होंने एक नाराज़ MIM के कारकुन जो कांग्रेस में जाकर मिल गए थे, मोहम्मद गौस, उनको अपनी गाड़ी में बिठा के लाया इन्होंने दारुस्सलाम और शामिल कराया MIM के। ये बहुत अच्छी बात है। जो MIM के ख़िलाफ़ बिहार भी गए कैंपेन करने के लिए और वहाँ जाके गालियाँ बकी, मजाक, एक किस्म का मजाक बना रहे हैं, घरेलू किस्म के, ये फलाने ये बाप पे तक जाते हैं, वो करते हैं। उन लोगों को जहाँ जाएँ वो गए, वहाँ एक भी सीट नहीं मिली इनको, किसी ने पूछा तक नहीं, फिर भी जाते हैं लोग। यहाँ भी यूट्यूब पे और फेसबुक पे आए दिन इनके पोस्ट आते रहते हैं, सिवाय गाली गलौज, तनकीद और कुछ नहीं करते। अरे भाई, तो इतना तो सोचो कि अगर कुछ काम हो भी रहा है, आपको कुछ काम करने की ज़रूरत भी है, तो ग्राउंड पे कौन नज़र आएगा आपको? यही नज़र आएंगे। कहीं भी आप जाइए, किसी भी गली नुक्कड़ पे जाइए, MIM के लोग आपको नज़र आएंगे। कांग्रेस या TRS के लोग कहीं नज़र नहीं आएंगे आपको, या BJP के लोग कहीं नज़र नहीं आएंगे। तो अब सुनने वाला कौन है आपका? अभी तो उनके हाथ में कुछ नहीं है, सिर्फ 7 सीटें हैं। वो केसीआर साहब अपने साथ मिला के अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। वो ये लोग मजबूर हैं, कुछ कर नहीं सकते। तो जब अगर इनको कुछ करना है, कुछ करने देना है, तो आप इनको मजबूत कीजिए, बड़ी पार्टी बनाइए, तब इनको अक्ल आएगी, कांग्रेस और TRS BJP सबको, कि भाई इनके साथ अब नज़रअंदाज नहीं कर सकते और मुसलमानों को भी ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। पूरे मिल के अगर एक ही पार्टी को वोट देना, तो देखना आपकी कितनी स्ट्रेंथ बन जाएगी। लेकिन समझते नहीं है, कुछ कांग्रेस को दे देते हैं, कुछ BJP को दे देते हैं, कुछ TRS को दे देते हैं। TRS की तरफ से बोले
एक कुछ ऐलानात, खुशकुन ऐलानात होती है उसकी तरफ चले जाते हैं। कांग्रेस आके तकरीरें करती है और गाली गलौज करते हैं लोगों के साथ, लीडरों के साथ, उनको वोट दे देते हैं वाह वाह करके। इसी तरह MIM भी मुखालिफ पार्टियों के साथ गाली गलौज करती है, फिर वाह वाह इनकी भी होती है, इनको वोट दे देते हैं। तो ये कब तक चलेगा? आप एक पार्टी को दीजिए, आपके पास एक अच्छा मौका है। इस वक्त MIM को ताकत की ज़रूरत है, आप उस ताकत दीजिए। इस वक्त मैं जानता हूँ कि हैदराबाद के मुसलमान नाराज़ भी हैं, सख्त नाराज़ हैं, और बहुत से लोग कह रहे हैं कि हम उनको वोट नहीं देंगे, नोटा कर देंगे। अरे भाई, नोटा अगर इस्तेमाल करेंगे तो सीधा BJP को जाएगा वोट, वो TRS को भी नहीं जाएगा, वो सीधा BJP को जा रहा है। नोटा का मतलब है, क्योंकि आप खुला मैदान, आप मुसलमानों के वोट ख़त्म हो जाएंगे, खुला मैदान छोड़ देंगे, दो पार्टियां रहेंगी, आधे उनको आधे इनको, तो बीच में BJP निकल जाएगी। क्योंकि आजकल हवा चल रही है उनकी, हर कोई अब जो भी पार्टी से, कांग्रेस से निकल रहा है उधर ही भाग रहा, जो पार्टी से निकल रहा है उधर भाग रहा है। जो ब्यूरोक्रेट है, ऑफिसर हैं, रिटायर हो रहे हैं BJP में चले जा रहे हैं, जज रिटायर हो रहे हैं BJP में जा रहे हैं, बड़े बड़े फौजी ऑफिसर रिटायर हो रहे हैं BJP में भाग रहे हैं। इन्हें हर कोई दौड़ लगी हुई है एक BJP में जाए। और कांग्रेस में लीडरशिप भी कुछ है ही नहीं, अब बची नहीं है कुछ। ये लोग अब कुछ नहीं कर सकते। अब जहाँ भी है, ये जो भी कुछ हुकूमतें बना रहे हैं वो भी BJP की तरह हिंदुत्व करके ही, नरम हिंदुत्व के नाम पे जाके मंदिरों में इधर उधर जा वट्टू लगा के पॉलिटिक्स करके वो कुछ जीत रहे हैं। वरना कोई किसी की हमदर्दी में नहीं करता है। अब ये कमलनाथ ने क्या किया मध्य प्रदेश में, पूरी कोशिश की हिंदुत्व की का एजेंडा चलाने की। तो भाई, जब एक प्योर एजेंडा मौजूद है BJP का, तो ये डुप्लीकेट एजेंडा क्यों लेंगे? इसलिए लोगों ने लात मार के निकाल दिया उसको। तो आप भी ऐसे ही कीजिए, अपना एजेंडा चलाइए, दूसरों के एजेंडे पर मत चलिए। मैं मुकामी लीडरों से अपील करूंगा कि आप लोग फिर दोबारा MIM को ज्वाइन कीजिए, उसको ताकत दीजिए। इसमें ईगो मत बनाइए अपना कि मैं कैसे जाऊँ, और बुलाना चाहिए, ये बुलाना चाहिए, नहीं। आप एक पैगाम तो दीजिए। बातचीत में बहुत बड़ी ताकत होती है। बड़े बड़े मुल्क बातचीत के ज़रिए मसलों को हल करते हैं। तो आप बैठ के YouTube पे एक दूसरे को गालें दे के आप कोई मसला हल नहीं कर रहे हैं, उससे ना मुसलमानों का फ़ायदा हो रहा, ना आपका फ़ायदा हो रहा। और कांग्रेस के लिए जो आप जो कर रहे हैं, कांग्रेस का भी कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। वो अब ख़त्म हो चुकी है, नहीं जीत सकती वो अब या तो यही मुकामी पार्टियां बची हुई हैं या BJP बची हुई है। तो क्या कांग्रेस छोड़ के आप BJP में जाएंगे? तो अब कोई एक ही जमात बची हुई जिसमें आप जा सकते हैं, वो है MIM। इसको मजबूत कीजिए, पूरे मुल्क में इसको मजबूत कीजिए, हर जगह लड़िए जाके, कोई नहीं रोक सकता। ये हमारा मुल्क है, कहीं भी जाके लड़ सकते हैं हम। वोट कटवा वोट कटवा वोट कटवा बोल के बैकफुट पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हुआ अगर वोट कट भी गए? तो आज कट गए, कल नहीं कटेंगे। मुसलमानों ने क्या वोट पूरे उनको एक को दे दिया ना, मजलिस को दे दिया पूरे वोट। इतना कंपेन करने के बावजूद, इतना सब होने के बावजूद भी फिर भी वोट उधर ही गए, आधे इधर आधे उधर हुए। ये मुसलमान भी अब सुधरने वाली कौम नहीं है। इनको सुधारने के लिए कोई बड़ा लीडर चाहिए। अगर किस्मत में होगा तो देखिए, आप लोग साथ दीजिए, उनको ताकत दीजिए, मजबूत बनाइए एक जमात को। एक जमात खड़ी हो रही है, उसको खड़ा होने दीजिए, उसके टांगे मत खींचिए। अस्सलाम।